ओके हेलो बच्चों, आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, 8th पार्ट है और आज हम क्या सीखने वाले हैं, किसी थोड़ा सा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। अलग सा मतलब इन द सेंस कुछ ऐसे लीनियर इक्वेशंस आते हैं जिनको हम एक अलग तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशंस का फॉर्म है। ठीक है, तो कौन सा इक्वेशंस का फॉर्म है? देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमें जब भी बोला जाता है कि सॉल्व करो, सॉल्व मतलब उस इक्वेशंस के अंदर जो अननोन वेरिएबल होते हैं उनका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। वो फाइंड करने का तरीका या उसके मेथड्स कौन से है? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो बाय यूजिंग वन ऑफ दीज मेथड वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस। ठीक है, अभी आज क्या है, एक कुछ थोड़ा सा एक अलग सा एक बीट है। ठीक है, तो मेरे पास दो जनरल इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखना, इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, ये आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर कम से कम 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी इक्वेशंस दिया है उन्होंने वो किस फॉर्म के अंदर है, ताकि हम उसको सॉल्व कर सके। या हम अपना जो पहले वाला जो मेथड था, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, उस हिसाब से भी अगर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इजीली आ जाएगा, बट उसका लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथी बन जाएगा वो। ठीक है, बट रादर डूइंग दैट हम क्या करेंगे, आज थोड़ा सा एक अलग सा फॉर्म देखेंगे। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिया है उन्होंने। ठीक है, जनरल ध्यान से देखना इसको। अगर समझ में नहीं आ रहा, पॉज करके देख लो, थोड़ा सा उसको एक बार दो बार उसको देख लो आप। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ट्राई टू नोट दैट वन। ठीक है, तो चलो, दो लीनियर इक्वेशंस दिया है उन्होंने, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। ठीक है, अभी पहला इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, अभी सेकेंड इक्वेशन इज bx प्लस ए वाई इक्वल टू डी। अगर हम ये दोनों इक्वेशंस अगर केयरफुली देखेंगे, पहले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट कौन है? a। तो ये सेकेंड इक्वेशंस के अंदर ये जो कोएफिशिएंट है x का पहले इक्वेशंस के अंदर, वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट बन जाता है, लाइक दिस। ठीक है, और जो y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर, दैट इज b, तो सेकेंड इक्वेशंस के अंदर दैट विल बिकम द कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशंस। ठीक है, अगर चलो यार, मैं यहाँ पे इसको नाम भी इक्वेशंस भी पुट। ठीक है, कौन सा है? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है मेरा bx प्लस ए वाई इक्वल टू सी। ये दोनों इक्वेशंस के अंदर x एंड y के जो कोएफिशिएंट्स है वो इंटरचेंज हुए। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं पहले डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशंस में इनको लेने वाला हूं। मैं इनको पहले ऐड करूंगा। ठीक है, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। जब मैं इनको ऐड करूंगा, ऐड मतलब LHS प्लस LHS, RHS प्लस RHS, इट इज D। ठीक है, मैं इनको ऐड करूंगा तो LHS प्लस LHS, RHS प्लस RHS, तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा, इट इज x प्लस वाई इक्वल टू C प्लस D बाय A प्लस B। ये मेरा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, देखना, LHS में क्या आता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू C प्लस D। C प्लस D क्या है? दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स, डिवाइडेड बाय या डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी। a और b क्या है? x एंड y के कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन कब फॉर्म हुआ? जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एडिंग किया, आई विल डू द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आई विल डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करता हूं इक्वेशंस, मेरा इक्वेशन आ जाता है, रिजल्टिंग इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू c माइनस डी बाय a माइनस बी। ये मेरा सेकेंड फॉर्म क्रिएट होता है। ध्यान से देखना, दो लीनियर इक्वेशंस है,
x एंड y के कोएफिशिएंट जो है दोनों इक्वेशंस के अंदर इंटरचेंज किया है, तो डायरेक्टली हम इक्वेशंस कैसे पुटअप कर सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू पहला इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस डी, सी प्लस डी क्या है, सी एंड डी आर द कांस्टेंट, सी प्लस डी बाय ए प्लस बी, ए एंड बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो उसको a प्लस बी लिख डालो। एंड सेकेंड, फिर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्शन में लाओ, एंड देन द इक्वेशन विल फॉर्म लाइक x माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस डी बाय ए माइनस बी, सी माइनस डी, सी एंड डी आर द कांस्टेंट टर्म्स, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, इतना ही करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विल यूज दिस टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ इक्वेशन। मैं इसको इरेज करता हूं, सॉरी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं एंड विल ट्राई टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलो यहां पे मैंने अभी दो इक्वेशंस फॉर्म किया था, आई विल राइट देम। पहला इक्वेशन आता है x प्लस वाई इक्वल टू सी प्लस डी बाय ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू सी माइनस डी बाय ए माइनस बी, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। तो चलो अभी प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया है, और इवन इरेज दिस, ठीक है, ये दोनों मेरे इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, देखो 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, इट इज माई इक्वेशन 1, और लेट इट बी। सेकेंड इक्वेशन इज 51x प्लस 49y इक्वल टू 501। अभी इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आप जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ठीक है। x का कोएफिशिएंट यहां पे गया, सॉरी इट इज y, और y का कोएफिशिएंट 51, इट विल गो टू द इट बिकम्स द कोएफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशंस, इंटरचेंज हुआ। तो हम इसको कैसे करते हैं, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये मेरे दोनों इक्वेशंस फॉर्म होते हैं। सो डायरेक्टली आई विल डू लाइक दैट, एंड इनको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 टू समथिंग लाइक दिस, वी कैन राइट दैट, ठीक है। तो x प्लस वाई, ठीक है, क्या है वहां पे, c प्लस डी मतलब 499 प्लस 501 बाय a प्लस बी मतलब 49 प्लस 51, 49 प्लस 51, लिटिल बिट विल सिंप्लीफाई दिस, x प्लस वाई कितना बन जाता है ये 1000 by 100, so my first equation becomes x plus y equals to 10, मेरा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। Now I'll try to find out the second equation. सेकेंड इक्वेशन का फॉर्म क्या है, x minus y equal to c minus d, I'll directly write c minus d मतलब 499 minus 501 by a minus b, ठीक है, a मतलब 49 माइनस 51, सो x माइनस वाई इक्वल टू, ये कितना आता है -2, बाई नीचे भी कितना आता है -2, ये कैंसिल हुआ। सो माई सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू +1, आई गॉट द सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या करना है, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, विल एड इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो क्या आता है यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 10 plus 1 it is 11, so x is equals to 11/2, we got the value of x। अभी क्या करना है, we can substitute the value of that x in either one of these equations, so I'll put x equal to 11/2 इन इक्वेशन 1, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप सब्सटीट्यूट कर लो, ठीक है। सो 11/2 प्लस y इक्वल्स टू 10, नाउ y इक्वल टू 10 माइनस 11/2
कितना आता है 20 minus 11 by 2. So y equals to 9 by 2. Therefore, the solution of given equation, solution of given system of equation is x equal to 11 by 2 and y equals to 9 by 2. This is what how we can solve such example, such problems. ठीक है, ठीक है, आप एक बार देखना, दो बार देखना, ये टाइप के क्वेश्चंस आए तो कम से कम 3 या 5 मार्क के लिए तो आने ही वाले हैं। अगर ये हमें समझ में आता है तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलो देन, अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो रेगुलरली तो बेटर यू सब्सक्राइब इट, शेयर इट, एंड आपको अगर मेरे वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू।